हेलो मेरे लाडलू, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन वन शॉट या फिर बोले क्विक रिवीजन जो अपना सीरीज चल रही है उसमें एरिया पे डिस्कस करते हैं। एरिया बड़ा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही अपन काम में लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ में ही कुछ कंसेप्ट पढ़ा देते हैं। हर साल अगर आप देखोगे ना बड़ा एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा इसका। और पहला चीज़ तो मैं बोलूँगा यार, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए क्योंकि उसी का तो बाद में कैलकुलेशन है, इसका कंसेप्ट लगने के बाद में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपने पहले ही कवर कर चुके हैं, उसको देख लेना बेटा। इसमें ना कुल मिला के टोटल 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से मैं पहले बता देता हूँ। ये टोटल मैंने लिख दिया है 6, ये टोटल अपने पास है सेक्शंस। इन्हीं में से क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके। क्या क्या दिया रहता है आपको। पहला टाइप तो कि कोई एक कर्व दे देगा y = fx और कोई एक एक्सिस दे देगा, है ना। एक कर्व एक एक्सिस, ये किस टाइप का है? वन कर्व एंड वन एक्सिस। अब एक्सिस में वो एक्स एक्सिस भी देगा, वाई एक्सिस भी देगा। तो अगर y = fx और x एक्सिस दिया हुआ है ना, या फिर x = fy, मतलब आपका इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ये y = fx का मतलब क्या बेटा? y = fx का मतलब है आपको फंक्शन जो दिया रहेगा fx, मतलब इन टर्म्स ऑफ x दिया रहेगा और एक x एक्सिस, ठीक है। कुछ बाउंड्री कंडीशन भी दिया रहेगा कि इनके बीच में बाउंड करके निकालना है। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट आपको फंक्शन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ y, और यहां पे एक साथ में y एक्सिस इन टर्म्स ऑफ x, तो x एक्सिस इन टर्म्स ऑफ y और y एक्सिस। बाउंड्री कंडीशंस भी दिया रहेगा। बाउंड्री कंडीशंस क्या है मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताने वाला हूं। पहले दो टाइप तो ये आगे, एक कर्व एक कोई एक्सिस, है ना। x की टर्म्स में तो x एक्सिस, y की टर्म्स में तो y एक्सिस। दूसरा, ये दो पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट आता है कोई दो कर्व दिए रहेंगे आपको, कोई दो कर्व दे देगा वो, ठीक है। आपको दोनों कर्व क्या दे सकता है? x की टर्म्स में दे सकता है बेटा। कोई दोनों कर्व आपको y की टर्म्स में दे सकता है। तो दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है ना कोई बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड टाइप। ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। और थर्ड में क्या है ना बेटा, मल्टीपल कर्व दे देगा। मल्टीपल कर्व, यहां तक क्या था? एक कर्व एक एक्सिस, यहां पे दो कर्व दिया रहेगा। मल्टीपल कर्व का मतलब दो से ज्यादा कर्व दिए रहेंगे आपको, ठीक है। और तीसरा, ये तीसरा हो गया। फोर्थ वाला क्या आता है ना, इनइक्वलिटी दे देगा आपको कर्व के अंदर। तो ये टोटल 4 टाइप के अपने क्वेश्चंस होते हैं बेटा जिनको अपन डील करते हैं। तो एक एक करके इस पे डिस्कस करने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है और हर साल एक क्वेश्चंस पक्का है बेटा, ठीक है। पहला देखो आप, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ y = fx। कौन सा? y = fx दिया हुआ है एंड x एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। बिटवीन x = a एंड x = b। अच्छा बेटा, एक चीज मैं आपको नोट करके यहाँ पे पहले ही बता दूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ये जो लिखा हुआ है ना x = a एंड x = b, वो बोल देंगे सर अगर आपने x एक्सिस मतलब y = 0 को एक कर्व काउंट किया है, तो फिर आप x = a एंड x = b को भी तो काउंट करना चाहिए ना। ऐसा नहीं बेटा, ये बाउंड्री कंडीशंस है, इनके बीच में एरिया निकालना है। तो ये बाउंड्री कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस है ये, ठीक है। इनके बीच में तो एरिया फाइंड आउट करते हैं अपन, ठीक है। एक आपको करो y = fx, ये हो गया, y = fx ये हो गया, ये x एक्सिस हो गया। और बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ x = a और x = b, उसके बीच का ये एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। इस एरिया की बात चल रही है, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेना है बेटा। एक कर्व डिनोट किया y = fx और दूसरा कर्व क्या दिया था? एंड करके x एक्सिस बनाया, बाउंड्री कंडीशंस बनाया और उनके बीच में जो रीजन आया वो रीजन अपन को फाइंड आउट करना है। अब सुनो ध्यान से, जो मेन स्टेप है, जो भी अपना रिक्वायर्ड एरिया होता है ना, वो अपन क्या लिखते हैं? उस फंक्शन के बाहर मोड लगा देते हैं बेटा। अब कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे dx क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को x एक्सिस के साथ कर रहा हूं तो मैं dx लिखूंगा बेटा।
इस बात की अभी से गांठ बांध लो, अगर आप एक्स एक्सिस के साथ रीजन ले रहे हो तो यहां पे dx लिखोगे, और अगर मैंने dx लिख दिया ना, यहां पे dx लिख दिया तो लास्ट क्लास में बताया था ये dx लिखेंगे तो यहां पे जो वैल्यू जाएगी वो किसकी वैल्यू जाएगी, x की वैल्यू। x की वैल्यू कहां से कहां तक, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, यहां से लेके यहां तक कर रहे हैं। पहला चीज ये dx क्यों आया, क्योंकि x एक्सिस के साथ कर रहा हूं मैं। एक एक चीज को समझो बेटा अपना, dx आ गया तो वहां पे x की वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब है ना पहला पॉइंट, ये मोड क्यों लगाया सर, ये मोड यूज क्यों कर रहे हो सर? अरे बेटा एरिया का मतलब क्या होता है, अपने आप को एरिया निकालना, एरिया का मतलब अपन को पॉजिटिव चाहिए है ना, तो अपन मोड लगाएंगे। अब है ना इस मोड को हटाएंगे अपन क्वेश्चंस के अंदर, हटाएंगे कैसे? अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऑलवेज ऊपर है, अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऑलवेज ऊपर है तो मोड हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव है ना। तो इसको मैं ऐसे की लिख सकता हूं, रिक्वायर्ड एरिया को a से लेके b तक fx इंटू dx, ये आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्राफ बनेंगे, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस सॉरी, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तो नीचे वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा बेटा। जैसे आज थोड़ा सा ना यार गला खराब हो रखा है, बारिश का मौसम हो रखा है ना, लेकिन आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट की है मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो उतने, मेरे को जितना टाइम मिल पा रहा है बेटा उतने टाइम में आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा पाऊँ। तो थोड़ा सा आवाज़ का ऊपर नीचे इश्यू हो सकता है आज, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा ना, ध्यान दो बेटा। मैंने लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा था, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो अपन पॉजिटिव रखेंगे। अब सपोज करो कोई ऐसा ग्राफ बना, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है ना। तो पहला तो ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये वाला पॉइंट ए से सी। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन लिखते तो यही है ए से बी तक टोटल एफ एक्स डी एक्स है ना, मोड लगाएंगे। अब मोड हटेगा कहां से कहां तक, ए से सी में तो मोड पॉजिटिव रहेगा, ए से सी में एफ एक्स डी एक्स पॉजिटिव रहा, सी से बी में क्या है ना नीचे है नेगेटिव, तो माइनस का साइन, सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ये चीज बन के आ गया, ये चीज बन के आ गया। इस चीज का बेटा अभी से आप ना समझ लो कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तो अपन माइनस साइन यूज करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां तक चीजें क्लियर है। पहले कोई एक करो, दूसरा अगर एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो अपन उस ग्राफ को ड्रॉ करोगे, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन दे रखा है उसके बीच में देख लेंगे, उसके बीच में अगर पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव लिख देंगे, कुछ ग्राफ पॉजिटिव कुछ ग्राफ नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले के से पहले एक माइनस यूज कर देंगे, ठीक है। इतना काम क्लियर हुआ आपका। अब है ना ये सुनो, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें वो बाउंड्री कंडीशंस नहीं देता है, जिनमें वो बाउंड्री कंडीशंस नहीं देता है। अब सर बाउंड्री कंडीशन जब नहीं दे रखी है तब फिर हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो उस केस में अपन को बाउंड्री कंडीशन खुद से निकालनी पड़ती है। सर खुद से कैसे निकालेंगे, फिर वो भी क्वेश्चन सूटता है। तो आपको दो कर्व दिए रहते हैं, दो कर्व कौन सा होता है, एक तो y इज इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा क्या होता है x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, मतलब वो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और ये x एक्सिस है, ठीक है। दोनों को सोल्व करेंगे तो एक तो ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे, अपन क्या चेक करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट चेक कर लेंगे, सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है और सबसे पहले वाला पॉइंट क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूं रिक्वायर्ड एरिया, तो अगर मैं इस पॉइंट को सी बोलूं, ये बेटा ए से भी आपको दिया नहीं था, अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। एक तो सबसे पहले वाला कौन सा और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, उनके बीच में लिखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया आएगा ए से लेके बी तक एफ एक्स पे अपन मोड यूज कर देंगे, ये आएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया आएगा, ठीक है। अब ना इस रिक्वायर्ड एरिया मोड को कैसे हटाएंगे, ए से सी में मोड पॉजिटिव है तो अपन यूज कर देंगे ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और सी से बी में नेगेटिव है तो माइनस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ये चीज बन के आ गया, ये चीज बन के आ गया।
तो इस चीज का ध्यान रखना, बाउंड्री कंडीशंस नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपन निकाल लेंगे, अपन फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो, एक करो एक एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस गेम खत्म हुआ, इतना ही चीज है। अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चंस लेके आते हैं, नहीं क्वेश्चंस नहीं, पहले चेक कर लेते हैं अपन। एक कर्व दिया है और वो कर्व दिया इस बार इन टर्म्स ऑफ वाई, वो कर्व दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो और बाउंड्री कंडीशन भी वाई के टर्म्स में देगा। एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसका मतलब है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई के टर्म्स में दिया हुआ है, और दूसरा क्या है फिर वाई एक्सिस। तो कोई फंक्शन है आपका x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये वाई एक्सिस इनके बीच में निकालना है, और बाउंड्री कंडीशन दिया है y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी तक, तो ये रीजन बन के आ गया, तो ये रीजन बन के आ गया। ठीक है जी, अब सुनना बेटा ध्यान से, एरिया अपना किस किस के बीच में है, फंक्शन और वाई एक्सिस के बीच में। वाई एक्सिस के बीच में जब भी आप करोगे इंटीग्रेट तो dy लिखोगे बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, सब चीजें रिलेटेड है बेटा, यहाँ पे dy तो यहाँ पे y की वैल्यूज, y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b, बाउंड्री कंडीशंस आपको दे रखा है बेटा, बाउंड्री कंडीशंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर कि a से लेके b तक करना है। ठीक है, ये चीज आ गया अपने पास में। अब सेम चीज वही मोड यूज करेंगे, मोड को इस बार हटाने के लिए अगर आपका पूरा का पूरा ग्राफ वाई एक्सिस की राइट साइड में है ना, वाई एक्सिस की राइट साइड में है, तब तो अपन क्या लिखेंगे पॉजिटिव, तब तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड में उसके लिए नेगेटिव, तो यहां पे जैसे ये कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो पहले ए से सी में क्या करेंगे नेगेटिव, पहले तो ए से सी टोटल, अच्छा ए से बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे गड़बड़ है, ए से बी में तो टोटल होगा है ना एफ ऑफ आई डी वाई, उसमें से ए से सी जो है ना, ए से सी उसमें तो नेगेटिव हुआ क्योंकि ये उस तरफ है, और बी सी से बी में क्या होगा ना पॉजिटिव रहेगा, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हो गया। अब इसी में भी एक केस ये बन सकता है सॉरी, बाउंड्री कंडीशंस अगर आपको नहीं दिया है, बाउंड्री कंडीशंस अगर आपको नहीं दिया है तो अपन क्या करेंगे ना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू सॉरी y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 को सोल्व कर देंगे, बस y एक्सिस के साथ सोल्व कर देना, तो वो आपका बन के आ जाएगा। तो एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस को देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास में, फाइंड एरिया, ध्यान से सुनो क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये कोई ना कोई PYQ है, मैं लिखा नहीं, पता नहीं किस कौन सा था, बस याद नहीं रहा लिखना। तो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है एंड एक y एक्स एक्सिस दिया हुआ है, बिटवीन द लिमिट्स दीज टू लिमिट्स, लिमिट्स भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं जी, कैसे कैसे सोल्व करना ध्यान से सुनना। पहले इस कर्व को बनाते हैं है ना, तो इस ये कर्व किस टाइप का बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स क्या है 0 1 2 है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये अगर ग्राफ बनाऊं मैं तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना 0 1 2 0 1 2। मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये x एक्सिस, और क्या दिया आपको कि x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 तो ये आ गया, x इक्वल टू 2 तो ये आ गया, और x इक्वल टू -1 तो यहां पे -1 आएगा, यहां पे -1 आएगा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 2 तक के बीच का रीजन फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनना बेटा,
ध्यान से सुनना, पॉइंट एक एक पॉइंट सुनना, खूब सारी चीजें मैं इसी क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा आपकी, बहुत सारी चीजें। पहला चीज तो बाउंड्री कंडीशंस के बीच में एरिया निकालना है ना। तो कौन सा एरिया होगा, एक तो ये रिक्वायर्ड एरिया होगा, एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, एक ये रिक्वायर्ड एरिया होगा, एक ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। ये तीन पार्ट आगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यार, जितने पार्ट आए क्या दिक्कत है। ये नीचे आ रहा है, इससे पहले नेगेटिव लगा देंगे, ये पॉजिटिव है मतलब ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। तो पहले तो रिक्वायर्ड एरिया अपन क्या लिखेंगे, -1 से लेके 2 तक fx के बाहर मोड लगा देंगे इंटू dx। ये जो तो ये तो रामबाण है बेटा, इसको तो यूज ही करना है ना, मोड लगा देंगे। अब आप ना रिक्वायर्ड एरिया देखो कहां से कहां तक करोगे, -1 से 0 में ब्रेक करेंगे, डेफिनेशन ब्रेक करेंगे अपन, -1 से 0। -1 से 0 में क्या है, ये नीचे है तो एक नेगेटिव लगाएंगे, तो नेगेटिव पहले लगा दो, और फंक्शन तो सेम है, तो x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू dx, प्लस में 0 से लेके 1 तक में ऊपर है मतलब पॉजिटिव, 0 से लेके 1 तक में सेम रहेगा x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, और फिर क्या रहेगा ना, 1 से लेके 2 में, 1 से लेके 2 में क्या नीचे है तो नेगेटिव लगा देंगे, नीचे है तो नेगेटिव लगा देंगे, बस एक ये नेगेटिव लगा दिया, और सेम लिखा x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 dx। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया, पहले तो इनको मल्टीप्लाई किया तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, तो ये आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई और किया तो x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x। एक चीज ध्यान में रखो, अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करूं तो बाहर एक माइनस आता है, अपन प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, पता होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 से लेके -1 तक, नीचे 0 लेके ऊपर तो ये माइनस आपका हट जाएगा, इसमें 0 से 1 ही लिख दो आप, और इसमें 0 से 1 ही लिख दो आप, है ना। x यहाँ पे सेम आएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x। अब तो कैलकुलेशन है बेटा, अब तो कैलकुलेशन है, इसमें भी आप चेंज कर दो, इसमें भी आप क्या कर दो, 2 से लेके 1 तक कर दो, ऊपर नीचे कर दो, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा ना, एक्स की पावर 4 आएगा, माइनस में एक्स क्यूब आएगा, या बाई 4 भी होगा, ये एक्स की पावर 4/4 आएगा, और यहाँ पे बाई 3 है, या वो बाई 3 क्या हो गया, इस वाले से कैंसिल आउट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। इसका क्या लिखेंगे, 0 से लेके -1 तक, प्लस में ये सेम बनेगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट यही यूज करना है बेटा, बस 0 से लेके 1 तक, और फिर ये सेम लिख दो आप, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से लेके 1 तक। अब वैल्यू निकालनी है यार, -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1, और ये प्लस का 1, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, एक तो ये बन के आ गया, प्लस में 1 पुट करोगे तो 1/4 -1 प्लस 1, ठीक है, और 0 पुट किया तो ये आएगा, फिर प्लस में 1 पुट किया, 1/4 -1 प्लस 1, माइनस का साइन, 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16/4, ये 4 आएगा, माइनस का 8 और प्लस का 4, तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 1/4 1/4 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बन गया, 2 बन गया, और ये प्लस का 1/4 है ना, यही तो है। तो ये तो 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2, यहाँ पे बचेगा 8 प्लस 1, तो 11/4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन था प्योर, 11/4 आपका फाइनल आंसर है। खूब सारी चीजें इससे क्लियर होती है कि अगर कोई एक कर्व और कोई एक एक्सिस हो तो चेक कर लेंगे ग्राफ ऊपर है कि नीचे है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करते जाएंगे और फाइनल सिंप्लीफाई कर लेंगे। मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होगी, इतना एक बार नोट डाउन कर लो। चलो जी, एक
और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं आपको मैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, एंड एक दिया हुआ है y एक्सिस, इनके बीच का निकालना है बेटा। यार मेरे को ये पता लगा y एक्सिस दिया हुआ है, पहले तो ना ग्राफ ड्रॉ कर दो आप, ग्राफ कौन कौन सा दे रखा है। हाँ यार कोई फोन आ गया था, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और y एक्सिस के बीच में तो ग्राफ बना लेते हैं पहले। अब ना यार ये मैं स्टार्टिंग में तो नहीं बोला, इस चीज को अभी बोल देता हूं। एरिया के लिए जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले ग्राफ है ना, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक कोसेक भी कम यूज होते हैं लेकिन कम यूज होते हैं। इन चार को तो आप एकदम ढंग से बड़ा ग्राफ याद कर दो, इनके स्ट्रक्चर बहुत यूज होने वाले हैं, बहुत यूज होने वाले हैं। स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर दो। वैसे तो मोस्ट ऑफ अपन यहाँ पे यूज कर दूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि यूज हो, फिर भी एक बार देखते रहना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ बना लो आप पहले तो tan इनवर्स x का ग्राफ का स्ट्रक्चर ये रहता है, ये ऊपर बाउंडेड रहता है π/2 और नीचे रहता है -π/2, इसके बीच में बाउंड रहता है बेटा। ये π/2 और -π/2 के बीच में बाउंड करवा दो जी, स्ट्रक्चर ये होगी, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर बन के आएगी। ये होता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब है ना यार आपको वैल्यू थोड़ी पता करनी, π/2 मतलब कितना हो गया, अरे π/2 मतलब हो गया 1.54, 3.14 होता ना, तो 1.54, ठीक है, 57 और ये 1.5 माइनस 1.57 है ना। ये वैल्यू थोड़ी पता रखना क्योंकि ये वाला वैल्यू अपन को ड्रॉ करना है। फिर एक तो दे रखा आपको y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y एक्सिस, ठीक है। पहले y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आपका कहीं ना कहीं यहां बन जाएगा, ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, ये y इक्वल टू 1 का लाइन है। ये y इक्वल टू 3/2, 3/2 कितना होगा 1.5, ठीक है, और ये कितना 1.57, इससे नीचे होगा थोड़ा सा, तो ये लाइन बन के आएगी, ये लाइन आएगा y इज इक्वल टू 3/2। तो एक तो बाउंड ये कर दिया कि y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3/2 के बीच में, और दूसरा tan इनवर्स x और y एक्सिस, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला कर्व बन के आया, सॉरी ये वाला रीजन बन के आया। इस रीजन को अपन को फाइंड आउट करना है, इस रीजन को अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये y एक्सिस, ये कर्व और इनके बीच का ये रीजन कॉमन अपने पास रिक्वायर्ड रीजन बन के आया। एक पॉइंट तो मैं आपको ये बोलूंगा यार, जब भी ITF यूज हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो ना, आप मोस्टली ट्राई करना, या तो ठीक है y एक्सिस दे दिया तो मैं dy लिख के ही करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को दिया हुआ है, सॉरी मेरे को दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है ना, तो मैं x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, tan y लिख सकता हूं। इनवर्स वाले फंक्शन का क्या होता है ना कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, पहले इंटू 1 वालों फिर बाई पार्ट से करते हैं। tan y का अपन को पता है ln sec y हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां तो ठीक है tan इनवर्स x था और y एक्सिस था तो dy करके करेंगे अपन, लेकिन जब भी आपको कोई और के रेस्पेक्ट में बोले बेटा tan इनवर्स x या फिर tan इनवर्स कोट इनवर्स y कुछ भी हो, आपको पहले किस में कन्वर्ट कर लेना ना, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अब मेरे को इंटीग्रेट करना है, y एक्सिस मतलब कितना dy, और जैसे ही मैंने बड़ा dy लिखा, यहां पे जो फंक्शन आएगा ना वो इन टर्म्स ऑफ y आएगा, तो y के टर्म्स में क्या है tan y, सारी चीजें रिलेटेड है, यहां पे dy इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। यहां पे dy y की वैल्यू कहां से कहां तक है, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 3/2। बेटा ये जो चीज है ना, यही सब कुछ डिसाइड कर देता है, ये सब फैक्टर डिसाइड करता है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, उसके बेस पे सब चीजें क्लियर हो जाती है। तो बस कर दो अब तो आगे सिंप्लीफाई, ये कितना आ जाएगा ln sec y, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 3/2, तो ln sec 3/2 माइनस ln sec 1, ठीक। आगे तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो क्या दिए, इतना अपन इस पे टिक मार सकते हैं, ठीक है जी।
अगले वाले चीज पे आओ। अगला क्या है, सुनना ध्यान से, इधर ध्यान दो मेरी तरफ सबके सब। पहला अपने क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस के बीच का पढ़ा। ये पूरे सेशन में ना मैं खुद गारंटी के साथ बोल सकता हूं, पूरा सेशन अगर एंड तक देखने वाला कोई बच्चा ना, उसका एरिया में मैं एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटने दूंगा। 4 के 4 मार्क्स जो आते हैं ना, ये पक्के करके जाओगे आप। बस आपको एंड तक एक एक चीज समझनी पड़ेगी। पहला 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, कोई एक कर्व और एक कोई एक्सिस हो। दूसरा क्या आता है ना, एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स। कोई 2 कर्व दिए हो, इस बार दूसरा कर्व, पिछले में भी 2 कर्व थे, एक्स एक्सिस पे कर्व भी होता है, वाई एक्सिस पे कर्व होता है, लेकिन एक कैटेगरी बना रखी है मैंने क्वेश्चन सोल्व करने की, आपको जल्दी समझ में आए। इसमें क्या है, 2 कर्व आपको दिए रहेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स, किन लिमिट्स के बीच में करना है, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपका क्या होता है बेटा, आप दोनों कर्व को ड्रॉ करो। स्टेप नंबर 1 क्या होता है ना, ड्रॉ बोथ कर्व्स। दोनों कर्व को पहले ड्रॉ करना है। दोनों कर्व को पहले आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, मान के चलो वही आपको बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, मेरे को इनके बीच का रीजन निकालना है। ये रीजन जो कॉमन है ना, ये फाइंड आउट करना है। ये रीजन जो कॉमन है फाइंड आउट करना। ऊपर वाला कर्व तो कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। नीचे वाला कौन सा है, y इज इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, वैसे लिखा भी हुआ था। तो पहले मैं अगर एफ एक्स डी एक्स करूं तो एफ एक्स यहां से लेके यहां तक रीजन आ जाएगा, एक्स एक्सिस और डी एक्स किया मतलब एक्स एक्सिस के साथ में। फिर मैं जी एक्स के साथ करूं तो ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, 2 कर्व का पहले चेक कर लेंगे अपन। ए से बी तक करना है, ए से बी। ऊपर कर्व कौन सा है, एफ एक्स, माइनस नीचे कर्व कौन सा है, जी एक्स। दोनों को माइनस करके फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इसको आप लैंग्वेज में लिख लो बेटा और क्लियर हो जाएगा। ए से लेके बी तक, ए से बी कहां से लिखा, dx लिखा है ना, तो ये x की वैल्यूज है। मैं यहां, अच्छा एक चीज और बेटा, यहां आपके पास एक तरह से खुद की चॉइस है, आप किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हो। आप यहां पे अगर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो dx लिखोगे, अगर आप y एक्सिस के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो dy लिखोगे। ठीक है, तो अगर मैं x एक्सिस के रेस्पेक्ट में किया तो ऊपर वाला कर्व क्या है, यहां पे ऐसे लिख देंगे, अपर कर्व माइनस का लोअर कर्व, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा, अपर कर्व माइनस का लोअर कर्व, और a से लेके b तक। अब ना यार मेरे भी माइंड में ये आया था, आपकी माइंड में आया ही होगा कि सर ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वही आपको बाउंड्री कंडीशन दे दे। ऐसे भी हो सकता है ना, ये कर्व इधर थोड़ा और जाए, इधर थोड़ा और जाए ऐसे, और बाउंड्री कंडीशन कहीं यहां पे दे दे वो। तो पहले अपर करो लोअर करो चेंज होगा ऐसे, मतलब अपर करो लोअर करो क्या होता है ना, जो ए से बी होता है ना उसमें भी चेंज हो जाते हैं। नहीं समझ में आया ना, देखो ऐसे, जैसे ये देखो आप, ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दी थोड़ी सी और बढ़ा के। मेरे को x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक रिक्वायर्ड रीजन निकालना है। ठीक है, तो आप देखोगे ना ए से बी में पूरे में ऑलवेज अपर करो सेम नहीं है। पहले अपर करो कोई और था, बाद में कोई अपर करो कोई और हुआ, मतलब डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो आप भी चेंज कर दो, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक। सी क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा, सी और डी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ऐसे हो सकते हैं खूब सारे करो। ए से लेके सी तक अपर करो कौन सा है, अपर करो है जी एक्स, लोअर करो कौन सा है एफ एक्स। तो ए से सी तक जी एक्स ऊपर रखेंगे, माइनस एफ एक्स करेंगे। फिर सी से डी तक, सी से डी तक अपर करो क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। डी से बी तक जी एक्स माइनस का एफ एक्स, ये आ जाएगा बस। तो अपर करो लोअर करो भी अपने डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, बस आपको बाकायदा इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा अपर करो है कौन सा लोअर करो है, वो डेफिनेशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे आप भी चेंज कर दोगे।
अच्छा यार, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो अपन ने अपर करो कौन सा है, लोअर करो कौन सा देख लिया। अगर मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखूं, मैं खुद से दिमाग लगाओ आप, अगला आर्टिकल अपना वही है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या करेंगे, कोई दो करो ऐसे डिनोट किए, है ना, x इज इक्वल टू जी एक्स जी ऑफ फाई, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई ऐसे लिख दिया, है ना, और ये y इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू बी, ये रीजन आएगा। ठीक है, मैं dy लिख रहा हूं तो मैं राइट करो माइनस लेफ्ट करो करूंगा इस पर। तो वही आर्टिकल यहां देखो आप, एरिया बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई एंड x इज इक्वल टू जी ऑफ फाई बिटवीन द लिमिट्स y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b कैन बी गिवन एज। कैसे कैसे दे सकते हैं अपन, तो वही चीज है यार, पहले तो आपने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना उसी को मान लो a से लेके b तक, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए, है ना। तो पहले अपन के लिखेंगे ये वाला एफ ऑफ फाई माइनस का जी ऑफ फाई, तो रिक्वायर्ड एरिया a से लेके b तक, यहाँ पे dy होगा, तो ये y की वैल्यूज है ओबियसली लिखी है, राइट करो माइनस का लेफ्ट करो, dy लिखा है तो y की टर्म्स में आएगा, तो अपन लिख सकते हैं a से लेके b तक राइट करो माइनस का लेफ्ट करो और dy। कई बार क्या करता है ना, ये नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो राइट लेफ्ट भी अलग अलग डेफिनेशन हो जाएगी आपका, तो वो भी कर सकते हो। मतलब जो अपन ने एक्स एक्सिस के साथ किया था ना वही वाई एक्सिस के साथ सारी चीजें लिख सकते हैं अपन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अब यार जैसे मैंने आपको बताया था, कोई एक कर्व और कोई एक एक्स एक्सिस था और उसमें बोला था अगर बाउंड्री कंडीशंस नहीं दे रखा है तो अपन क्या करते हैं, उन दो कर्व के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ऐसा इसमें भी होगा, ऐसा इसमें भी होगा। नोट करके पॉइंट लिखा है, एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, बस इतना दे रखा है। एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, इतना ही दिया हुआ है। मतलब क्या बाउंड्री कंडीशन से नहीं दिया है, इफ बाउंड्री कंडीशंस आर नॉट गिवन, अगर बाउंड्री कंडीशंस नहीं दे रखा है आपको, तो अगर बाउंड्री कंडीशंस नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे अपन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे बेटा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का, x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो कर्व का कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व को इक्वेट कर देंगे, दोनों कर्व को इक्वेट कर देंगे। दो कर्व इक्वेट करेंगे तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, लेट अल्फा बीटा, x की वैल्यूज आ गई। जब दो कर्व को आपने इंटरसेक्ट करवाया, मान लो दो वैल्यू आ गई अल्फा और बीटा, है ना, x की वैल्यू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा आ गई और x इक्वल टू बीटा आ गई, और आपने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रखा। वो तो ग्राफ पे डिपेंड करेगा ग्राफ किस किस टाइप का है। मान लो ऊपर वाला ऊपर वाला y इज इक्वल टू एफ एक्स है, नीचे वाला y इज इक्वल टू जी एक्स है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या मिल गया बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन के आ गया, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, x की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं बस, तो x एक्सिस पे लिख दिया। तो आप रिक्वायर्ड रीजन तो यही आएगा, इनके बीच का यही आएगा जी। तो रिक्वायर्ड रीजन या रिक्वायर्ड एरिया अल्फा से लेके बीटा तक, अल्फा बीटा कहां से निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, अगर बाउंड्री कंडीशंस नहीं दिया तो। अपर करो कौन सा, एफ एक्स, लोअर करो कौन सा, जी एक्स डी एक्स। जरूरी नहीं ऑलवेज एफ एक्स ऊपर होगा, तो मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उधर दोनों कर्व आप डिनोट करोगे, ड्रॉ करोगे तो पता लग जाएगा। तो इतना आपके पास आर्टिकल जो सेकंड था ना वो पता लेना चाहिए आपके पास दो कर्व के बीच। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, दो तो ग्राफ दे दिया अपन को, दो तो ग्राफ दे रखे हैं, एक तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दे रखा है, एक y इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ दे रखा है,
और ये जो बाउंड्री कंडीशन है ना x इक्वल टू 0 से लेके 2π/3, इनके बीच में अपन इसको बाउंड करवाना है। तो 2 करो वाला जो कंडीशन है वो लगाना है। तो पहले दोनों को ड्रॉ करते हैं अपन। तो दोनों को ड्रॉ कर लो आप। तो कहाँ से कहाँ करना है अपन को, 0 से 2π/3, मतलब 0 से लेके 120 डिग्री। तो 0 से पाई तक अपना साइन का ग्राफ तो ये आ गया, ठीक है, और कोस का ग्राफ ये आ जाएगा, कोस का ग्राफ ये आ जाएगा। ये जो पॉइंट है वो π/2 आ जाएगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई लाइन होगी आपके पास में। ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 2π/3 है, और ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 0 है। ध्यान से सुनना बेटा मेरा पॉइंट। आपको जो रिक्वायर्ड रीजन चाहिए वो क्या क्या चाहिए, साइन एक्स और कोस एक्स के बीच वाला चाहिए। बस उसमें दो ही कर्व आने चाहिए, साइन एक्स और कोस एक्स। ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। रिक्वायर्ड रीजन, कॉमन रीजन निकालते टाइम इसका ध्यान रखना। तो मेरे को ये 3 रीजन दिखाई दिए, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं आपसे फर्स्ट वाला होगा क्या, एक तो कॉमन रीजन ये आएगा और एक कॉमन रीजन ये आएगा। ये कॉमन रीजन में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, सर ये कॉमन रीजन में क्यों नहीं आया। तो जो कॉमन रीजन में नहीं आया ना वो कैसे चेक करते हैं, जो आया है वो कैसे चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, इस पॉइंट को आप चारों तरफ घुमाओ। इस तरफ मैं लेके गया, क्या मिला मेरे को, साइन एक्स ग्राफ मिला, साइन एक्स का ग्राफ चाहिए अपन को। इस तरफ लेके गया, क्या मिला मेरे को, कोस एक्स का ग्राफ, कोस एक्स भी चाहिए। ऊपर लेके गया मैं, क्या मिलेगा, साइन कोस, दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा, चाहिए वो। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया ना, जैसे ही मैं नीचे आया तो मेरे को एक्स एक्सिस दिखाई दिया। एक्स एक्सिस इसमें कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, एक्स्ट्रा आ गया आपके पास। तो इस रीजन को लेने के लिए आपको साइन कोस एंड एक्स एक्सिस होना चाहिए था। एक्स एक्सिस नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। अब ना जब मैंने जैसे ही मैं ये चीज बोलता हूँ ना, फटाक से बच्चे ना ये पूछने लग जाते हैं कि सर फिर ये क्यों ले लिया, इसमें तो वाई एक्सिस आ रहा था। और ये जेन्युइन भी है क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, मतलब बच्चे समझ रहे हैं चीज़ को, तो अच्छी बात है, माइंड एक्टिव है उनका। कुछ तो ऐसे ही बैठे रहता है, बस सर पढ़ा रहे हैं और बस हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, वो तो नहीं है। ये क्यों नहीं लिया उसका लॉजिक बताता हूँ मैं। एक्चुअल में मैं इस वाई एक्सिस को नहीं ले रहा, मैं तो इसने बाउंड कर रखा है x इक्वल टू 0 से लेके। तो ये तो बाउंड्री वाली कंडीशन है, ये तो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ड्रॉ किया तब है। मैं अगर ये थोड़ा सा इस साइड होता ना तो मैं वहीं तक लेता बस। बाउंड्री अगर x इज इक्वल टू पाई बाई कुछ और होता, 6 होता, तो मैं वहां तक लेता। ये तो बाउंड्री वाली कंडीशन है। तो ऊपर जाओगे तो क्या, कोस, नीचे इस साइड आओगे तो साइन, इस तरफ आएगी तो बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। इसमें देखोगे तो क्या, साइन नीचे कोस। हाँ, अगर इन बिटवीन कोई ग्राफ आ रहा है ना, जैसे साइन और कोस के बीच में आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। तो ये कॉमन रीजन पहले पता होना चाहिए आप लोगों को, कैसे कैसे निकाल रहे हैं, वो सबसे कारगर चीज है, वो सबसे कारगर चीज है जी। अब मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है। तो ये 0 से लेके ये π/4 से 2π/3। अब जब दो कर्व के बीच में निकालते हैं अपन, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते। अगर कोई दो कर्व के बीच में निकालते तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं। अब इसमें ऑलवेज अपर कर्व और ऑलवेज लोअर कर्व सेम है क्या, नहीं है जी। 0 से π/4 में अपर कर्व साइन है, सॉरी कोस है। π/4 से 2π/3 में अपर कर्व साइन है। तो अपन को π/4 पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से लेके π/4 में अपर कर्व कौन सा, कोस, माइनस लोअर कर्व कौन सा, साइन, dx प्लस π/4 से 2π/3, π/4 से लेके 2π/3 में अपर कर्व कौन सा है, साइन, माइनस लोअर कर्व कौन सा होगा फिर, कोस, dx। अब तो यार आगे कैलकुलेशन है, अब तो आगे कैलकुलेशन है। कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन, साइन का कितना होगा, माइनस कोस, तो प्लस का आ जाएगा कोस,
0 से लेके π/4 प्लस का साइन, साइन का आएगा माइनस का कोस, ये आ जाएगा माइनस का साइन क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, और π/4 से लेके 2π/3 वैल्यू पुट करो, π/4 पुट करेंगे 1/√2 1/√2 2/√2 कितना बचेगा, √2 बचेगा, माइनस का साइन 0 पुट करेंगे तो ये 1 दे देगा, ये आ गया। यहाँ से माइनस बाहर ले लो तो 2π/3 पुट करो, कोस 2π/3 कितना आ जाएगा, कोस 2π/3 आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। साइन 2π/3 कितना आ जाएगा, प्लस का √3/2 माइनस का साइन π/4 पुट करो तो वही आएगा √2 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले रखा है। तो ये माइनस माइनस प्लस √2 आ जाएगा 2√2 -1 और प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का √3/2 ये आ रहा है। आगे डिपेंड करता है ऑप्शंस के आधार का, उसके अकॉर्डिंग अपन सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। चलो एक और करते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, बिटवीन किसके निकालना, इस बार बिटवीन दे दिया y की वैल्यूज, तो इन विथ रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे, y एक्सिस के करेंगे। दो ग्राफ है, tan इनवर्स x का है, cot इनवर्स x का है। बड़ा इनवर्स वाले सारे ग्राफ याद कर लो जितने भी है। वैसे तो क्या करते हैं ना अपन, जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो फंक्शन चैप्टर में स्टार्टिंग में मैं तो यही करता हूँ ना, जितने भी ग्राफ से सारे करवा देता हूँ कि बच्चे को कैलकुलस में क्या सब पूरी मैथ्स में कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं। तो ग्राफ्स प्ले विथ ग्राफ्स वाला जो एक बुक भी आता है देख सकते हो। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। इस बार मेरे को कोट का भी करना है, तो पहले मैं y इज इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू माइनस π/2। तो पहले तो tan वाला ड्रॉ करते हैं। tan का ग्राफ ये आ जाएगा, ये tan का ग्राफ होता है माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। कोट इनवर्स x का होता है 0 से पाई के बीच में, तो कोट इनवर्स x का ग्राफ ये होता है 0 से पाई के बीच में, ये होता है, ठीक है। ये जो वैल्यूज होती है y इज इक्वल टू पाई होता है, ये y इज इक्वल टू π/2 होता है। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे क्या होगा ना, y इज इक्वल टू π/4 होगा, y इज इक्वल टू π/4 होगा। अब आप खुद से देखो, y इज इक्वल टू π/2, π/2 का मतलब कितना 1.57, ठीक है। एक तो आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। π/4 कितना आ जाएगा यार, π/4 कितना आ जाएगा, इसका हाफ और करेंगे तो 0.718 ये आ गया। तो 1/2 तो π/4 के नीचे होगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, और एक लाइन तो इसके नीचे आएगा। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है बेटा, y इज इक्वल टू π/4 का है। एक का y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 क्या होगा ना, π/4 कितना 0.78, π/2 कितना 1.57, तो इनके बीच में रहेगा, इनके बीच में रहेगा। तो ये ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन है। ये y इज इक्वल टू 1 का हो गया, 1/2 को हो गया। अब क्या क्या चाहिए आपको, ध्यान से सुन लो बस। रिक्वायर्ड रीजन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, tan इनवर्स कोट इनवर्स के बीच का, और ये बाउंड कर ही दिया, तो ये रीजन आएगा। एक तो ये रीजन आएगा, एक ये रीजन आएगा। सबसे पहला काम बेटा, रिक्वायर्ड रीजन ड्रॉ करके रिक्वायर्ड रीजन पता कर दो। आपने रिक्वायर्ड रीजन पता कर दिया। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है वो खुद सोचो आप। y की वैल्यूज दी है तो मैं सोच रहा हूँ y के रेस्पेक्ट में कर लेता हूँ, है ना। अब y के रेस्पेक्ट में करने के लिए, y के रेस्पेक्ट में करने के लिए आपको दो कर्व के बीच में y के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व करते हैं।
तो पहले तो राइट करो क्या है, कोट इनवर्स एक्स है, फिर टेन इनवर्स एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक फिर उल्टा हो जाएगा। तो पहले 1/2 से लेके π/4, ये 1/2 वैल्यू है बेटा, ये 1/2 है यहाँ पहले। अच्छा ये 1/2 नहीं, तो π/4 तो ये था यार, सॉरी ये 1/2 होगा यार, आप बोलते नहीं हो सर कैसे बोले, ये 1/2 होगा। तो 1/2 से लेके π/4 तक कौन सा हो जाएगा ना, लेफ्ट सो राइट करो कौन सा होगा, कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स लिखेंगे क्या, कोट इनवर्स एक्स लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे सर। क्यों नहीं लिखेंगे यार, यहां पे आया dy, क्योंकि y की वैल्यूज लिखी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा dy, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे y की टर्म्स लिखेंगे। यार ये सब चीजें ना बेसिक चीजें बहुत ही कारगर काम करेगी आपके। dy मतलब y की टर्म्स में लिखेंगे अपन। अब y के टर्म्स में इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखना है बड़ा, कोट लिखना पड़ेगा, तो कोट y आ जाएगा, कोट y माइनस का tan y, ठीक है ये आ गया, प्लस में π/4 से लेके कहाँ तक, ये क्या वैल्यू था, ये क्या वैल्यू था, 1 था, π/4 से लेके 1 तक, इसमें राइट करो क्या है, tan इनवर्स नहीं है, tan y लिखेंगे बेटा, माइनस का कोट y, डिवाइडेड y नहीं इनटू में dy। चलो अब तो वैल्यू, अब तो आप सिंप्लीफाई करना है। कोट y का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोट y का ln sin y होता है क्या, यस ln sin y होता है, 1 साइन इंटू कोस, ठीक है। माइनस का tan का क्या होता है, ln sec x होता है, या फिर प्लस में करेंगे तो ln सॉरी y है तो y कर दो आप। ये वैल्यू कहां से कहां तक पुट करेंगे, 1/2 से π/4, प्लस में इसका क्या आ जाएगा ना, ln sec y माइनस का ln sin y और π/4 से 1, यस। आगे आप डू इट योरसेल्फ, खुद से कर सकते हो बेटा ट्राई, कैलकुलेशन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्योरली कैलकुलेशन है। तो बस ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें मैं ये समझाने की ट्राई कर रहा था। पहला पॉइंट तो इन्वर्स वाले आए तो कैसे उनके ग्राफ्स आपको पता रहना चाहिए, रिक्वायर्ड रीजन निकाल लो, फिर किसके रेस्पेक्ट में करना है वो सबसे मेन चीज़ है। ये 2-3 स्टेप है, ग्राफ ड्रॉ करो, रिक्वायर्ड रीजन पता करो बेटा ढंग से, ठीक है। तीसरा किसके रेस्पेक्ट में करना है वो देखो आप, अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो अपर माइनस लोअर करते हैं। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, दीज टू कर्व्स, कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, दीज टू कर्व्स। अब यार ये क्वेश्चंस लेने के पीछे मोटिव क्या था वो पहले ही बता दूं मैं। अपने मैंने एक आर्टिकल बताया था कि जिसमें कोई 2 कर्व दिए रहेंगे लेकिन इस बार बाउंड्री कंडीशंस नहीं दिया रहेगा, तो अपन क्या करेंगे, दोनों कर्व से पहले बाउंड्री कंडीशंस निकालेंगे। तो फॉर बाउंड्री कंडीशंस, है ना, क्या करेंगे, दोनों कर्व को सोल्व करेंगे। तो x² माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x², 2x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। x का वैल्यू एक तो 1 आ जाएगा, एक x का वैल्यू -1 आ जाएगा। दोनों ग्राफ को ड्रॉ करो। तो एक तो क्या है, एक तो है y इज इक्वल टू x² माइनस का 1, तो ये तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, y इज इक्वल टू x² माइनस 1, ये पॉइंट आएगा -1,0, y को 0 कर दो तो, और ये आ जाएगा 1,0, ये क्या आएगा ना 0,-1। दूसरा y इज इक्वल टू 1 माइनस x², ये बनता है, ठीक है। ये क्या हुआ, y इज इक्वल टू 1 माइनस x², सेम होगा, बस ये पॉइंट कितना आ जाएगा ना 0,1 आ जाएगा,
ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0,1 आ जाएगा। अब इन दो के बीच का रीजन फाइंड आउट करना है। दो के बीच का रीजन ये सारा आ जाएगा। दो के बीच का रीजन ये सारा का सारा आ जाएगा बेटा। मैंने बताया ना इन बिटवीन अगर कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन बिटवीन अगर आ रहा है तो रिक्वायर्ड रीजन क्या लिखोगे बताओ? रिक्वायर्ड एरिया कहां से कहां तक? -1 से लेके 1 तक। अपर करो कौन सा है? ये है। यहां पे ये किसकी वैल्यू लिखा आपने? dx, x की वैल्यूज लिखी है ना, तो dx। ठीक है, अब x की टर्म्स आएगी तो ये पहले आएगा, अपर करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन, लोअर करो क्या आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 ले लो कॉमन, -1 से लेके 1 तक, और कितना आ जाएगा ना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 2 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई का 3, -1 से लेके 1 तक, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3, और माइनस का -1 प्लस 1 बाई 3, माइनस प्लस 1, तो ये तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2 बाई 3, तो 3 6 4/3, तो 8/3, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। लो आगे तो कैलकुलेशन देख लेना। तो तीसरा क्वेश्चन इसलिए आपके लिए लेके आए थे कि अगर बाउंड्री कंडीशंस नहीं पता हो तो फिर कैसे पता कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड रीजन, निकाल लेना अच्छे से, हो जाएगा बड़ा क्लियर। चलो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, एरिया चैप्टर के अंदर वो एरिया दे देगा, कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन तो हो जाए यार, हो जाए, चलो कर लेते हैं, हो जाए। तो इफ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y is equal to kx square and x is equal to ky square is 1 square unit, then find the value of k। चलो सॉल्यूशन देखो क्या क्या करना है। पहला पॉइंट, बाउंड्री कंडीशंस पता है क्या? नहीं पता सर, तो क्या करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे। बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए पहले सिंप्लीफाई कर लो। यहां से y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, एक तो ग्राफ ये है, यहां से y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का x बाई के, है ना, यही तो होगा, दोनों बराबर कर दो, तो kx स्क्वायर स्क्वायर रूट का x बाई के, स्क्वेयरिंग करो, k स्क्वायर x की पावर 4 इज इक्वल टू x बाई के, x ले लो कॉमन, तो k स्क्वायर x क्यूब माइनस 1 बाई के इज इक्वल टू 0, तो एक तो x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 1 बाई के। x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है, तो एक पॉइंट तो 0,0 होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा x की वैल्यू अगर 1 बाई के है तो 1 बाई के स्क्वायर, y का वैल्यू भी 1 बाई के, तो दूसरा पॉइंट 1 बाई के होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अपन ने तामझाम कर दिया, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई के, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई के। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई के का तो ग्राफ ये होगा, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई के। दूसरा फिर क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन के, दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई के। उसके ग्राफ की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, ये हो गया, ये ग्राफ का स्ट्रक्चर किसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई का के। दोनों के बीच का इनक्लोज, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स, दीज टू कर्व्स इनक्लोज्ड एरिया, ये आ जाएगा। कितना इजी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है 0,0 होगा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है 1 बाई के, 1 बाई के होगा, तो ये x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 1 बाई के आ जाएगी। अरे सर अब तो कर सकते हैं, x की वैल्यू पता लगी, अपर करो माइनस लोअर करो, तो कहां से लेके कहां तक, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके 1 बाई के तक, अपर करो। यहाँ ये किसकी वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है dx की वैल्यू, तो dx आएगा, dx लिखा मतलब x की टर्म्स में आएगा,
तो अपर करो क्या है, अपर करो आपके पास में ये वाई स्क्वायर, तो वाई के टर्म्स में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट का, एक्स के टर्म्स में स्क्वायर रूट का एक्स बाई के, माइनस में इसके लिए कितना आ जाएगा ना के एक्स स्क्वायर। चलो भैया सिंप्लीफाई करो, इस बार तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पूरा क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है। तो 1/रूट तो बाहर, और x की पावर 1/2 का x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, और वैल्यू 0 से 1/k, माइनस में k x³ 3, 0 से लेके 1/k। चलो जी थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा ये 1/√k, ये 2/3 रूट के, और ये 1/k रूट के, ये हो जाएगा माइनस का 0 माइनस का k/3 1/k³ इज इक्वल टू वैल्यू कितना दे रखा, 1 दे रखा, तो इज इक्वल टू 1 कर सकते हो, इज इक्वल टू 1, एक के से एक के कैंसिल आउट, तो ये 2/3 रूट के कितना हो जाएगा k, तो 1/k² माइनस का 1/3k² इज इक्वल टू 1, तो 3k² कॉमन, ये 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, तो 3k² इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, लेकिन k पॉजिटिव, तो 1/√3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, k का आंसर आएगा 1/√3 इज फाइनल आंसर। तो ये अगर कोई कांस्टेंट का ऐसे वैल्यू पूछ लेना, कोई तामझाम ज़्यादा नहीं है, बस जो प्रोसीजर है 2 वाला वो का वो अपन को अप्लाई करना है, तो इसको देख सकते हो। हाँ जी, तो अपनी खूब सारे पार्ट्स हो गए, एक करो, एक कोई एक्सिस, 2 करो। अब अपन बात करेंगे मल्टीपल कर्व्स के लिए। अगर 2 से ज़्यादा टाइप के कर्व्स आपको क्वेश्चंस में दिखाई दे तो कैसे डील करना है, पहले वो देखो। एरिया बाउंडेड बाय multiple curves will be one which will have all the curves as its boundary। देखो एक कंसेप्ट समझो पहले, मान लो ये खूब सारे कर्व्स है, जैसे y, ये आपके पास y इज इक्वल टू f1x, ये है f2x, ठीक है, ये है f3x, ठीक है, ये है f4x, ऐसे खूब सारे कर्व है। एक पहले कंसेप्ट समझ लो ढंग से, बहुत इजी हो जाएगा काम। ये सबसे पहला वाला पॉइंट है ना, उसको लिखा मैंने x इज इक्वल टू ए, फिर ये वाला पॉइंट मिलेगा, फिर ये वाला है x इज इक्वल टू ये a होगा, ये b होगा, ये x इज इक्वल टू c होगा। मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ, बस एक सेकंड। ये x इक्वल टू d हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, जितने भी कर्व दे रखे हैं डिनोट कर लो, ड्रॉ कर लो, है ना, जितने भी कर्व है ड्रॉ कर दो। अब ना जहां जहां दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया करो। जैसे ये f1 f4 x इक्वल टू a पे इंटरसेक्ट हुए, f4 f3 x इक्वल टू b पे इंटरसेक्ट किए, f1 f2 x इक्वल टू c पे इंटरसेक्ट किए, और f2 f4 f3 x इक्वल टू d पे इंटरसेक्ट किए। ठीक है, ये पहला, ये सिंपल है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाले देंगे दो कर्व का आप लेके अपन। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखना है उस पर ध्यान दो। रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया आप देखो ए से लेके बी तक, ये छोटे छोटे पार्ट में, ए से लेके बी तक अपर करो कौन सा f1, लोअर करो कौन सा f4, बस यही करना है। ए से लेके बी तक अपर करो कौन सा f1, लोअर करो कौन सा f4। अर्ची 5 हो 6 हो कितने भी हो, जितने होंगे उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बढ़ते जाएंगे, उतने नीचे वैल्यू और आ जाएगी आपके पास। फिर प्लस बी से लेके सी तक,
बी से सी में देखो अपर करो कौन सा आगे f1x, लेकिन लोअर करो चेंज हो गया, लोअर करो क्या हो जाएगा f3, तो f1 माइनस f3 ये dx प्लस फिर क्या हो जाएगा c से लेके d तक, c से लेके d तक, c से d में अगर अपन देखेंगे अपर करो क्या है f2x, लोअर करो क्या है f3x। बस अब तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, 2-2 करो वाला बन गया, सिंप्लीफाई कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, चलो ये तो कंसेप्ट था, लेकिन इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी तभी जाके चीज़ें क्लियर होती है। पहला क्वेश्चंस क्या दिया, एरिया बाउंडेड बाय कौन कौन से 2 से ज़्यादा कर्व है। एक तो है सॉल्यूशन, एक तो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, एक है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, और एक है तीसरा कौन सा है बेटा y एक्सिस, y एक्सिस भी एक कर्व है। इनके बीच का इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। ठीक है, इनके बीच का इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। कोई भी बाउंड्री कंडीशंस नहीं दी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके निकालेंगे। पहले ग्राफ ड्रॉ कर दो आप, ये ग्राफ आएगा। ये साइन हो गया। ग्राफ की स्ट्रक्चर याद कर लो यार, ये π/2 होता है, ये कोस इनवर्स x होता है। ऊपर कहाँ से कहाँ तक आता है, पाई से स्टार्ट होता है, पाई से 0 तक है ना। तो ये कोस इनवर्स x का ग्राफ है। ये किसका था, साइन इनवर्स x का। ये किसका, कोस इनवर्स x का। ठीक है, अब इनक्लोज्ड एरिया फाइंड आउट करना है, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स और y एक्सिस। ये y एक्सिस आ गया आपका, तीनों के बीच का इनक्लोज्ड एरिया यही होगा, ये होगा, ये इनक्लोज्ड एरिया का तीनों के बीच का। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये नहीं हो सकता क्या, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कोस इनवर्स साइन इनवर्स तो आगे, लेकिन फिर y एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, y एक्सिस तो इसमें नहीं आ रहा, कम भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये रिजेक्टेड। ये क्यों नहीं आएगा, अगेन वही बात, कोस y एक्सिस नहीं है। ये क्यों नहीं होगा, इसमें x एक्सिस एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो यही कॉमन रीजन होगा आपके पास। अब इस कॉमन रीजन को निकालेंगे कैसे में, ये वाला वैल्यू कितना होगा, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होता है बेटा, π/4 पे होता है। π/4 पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1/√2 1/√2, ये 1/√2 वैल्यू आ जाएगी। तो अब ना यार एक काम, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा बेटा, जब इतना रिक्वायर्ड रीजन आपने निकाल लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर रिक्वायर्ड रीजन भी पता कर लिया, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है ना, वो आपके ऊपर कॉल है। आप इसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मैं कहाँ से कहाँ तक करूँगा, इसको 1 से लेके रूट तक अपर करो माइनस लोअर करो कर दूंगा। लेकिन x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे इनवर्स वाला फंक्शन आएगा, तो जब भी इनवर्स वाला आएगा ना y के रिस्पेक्ट में ट्राई किया करो, तो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। लेकिन y एक्सिस में क्या हो जाएगा ना, डेफिनेशन चेंज होगी, 0 से लेके π/4 तक तो राइट करो कौन सा होगा, साइन y वाला होगा, और π/4 से लेके किसका होगा, कोस y वाला। कोस y क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को y के टर्म्स में लिखना है, तो मैं लिखूंगा 0 से लेके π/4 तक, 0 से लेके π/4 तक। ये किस था, यहाँ पे dy लिखेंगे क्योंकि मैंने y की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे dy लिखेंगे, तो dy में ये y के टर्म्स में कितना आ जाएगा ना, y के टर्म्स में x इज इक्वल टू साइन y, तो ये साइन y आ जाएगा। और फिर π/4 से लेके π/2 तक कौन सा आ जाएगा ना, कोस y। यार कितना इजी हो गया देख लो, साइन y का कितना हो जाएगा, माइनस का कोस y, 0 से π/4 प्लस इसका साइन y, π/4 से π/2, तो माइनस का 1/√2, माइनस माइनस आ जाएगा +1, प्लस का
1 माइनस 1/√2, तो ये 2 माइनस का √2 आ जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एरिया आ रहा है अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। बस कैसे कर रहे हैं उस पर ध्यान देना बेटा, मल्टीपल कर्व वाला। तो ऐसे कर लेंगे जी, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं प्रैक्टिस में। चलो जी अगले वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में पहले टोटल करो कौन कौन से हैं और कितने हैं पता कर लो। तो फाइंड द बाउंड्री, सॉरी फाइंड एरिया बाउंडेड बाई, एक तो क्या दिया करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, दूसरा कौन सा है x एक्सिस, तीसरा कौन सा है y एक्सिस, एंड चौथा कौन सा है टेंजेंट वाला दिया है, चौथा कौन सा है टेंजेंट। ये तीन तो पता ही है अपन को, बस टेंजेंट नहीं मालूम। तो पहले टेंजेंट को निकाल लेते हैं। टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 5/2 पे करना है, मतलब जहाँ पे x की वैल्यू 5/2 है, x की वैल्यू जो 5/2 है तो फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 4 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 है ना, और प्लस का 3, तो कितना आ गया 4, 25 माइनस का 7 माइनस का 28, तो माइनस का 3/4 आ गया। तो पॉइंट P कितना आ जाएगा ना, जिस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करनी है 5/2 कोमा में माइनस का 3/4, ये पॉइंट आ गए 5/2 कोमा माइनस का 3/4। अब यार ड्रॉ करते हैं अपन तीनों, चारों करो पता लगी, चारों करो पता थोड़ी जगह, पहले तो पॉइंट पता लगे तो पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट कितना आ जाएगा y माइनस का पॉइंट कितना था y प्लस आ जाएगा 3/4, स्लोप तो निकाले नहीं, अरे सर क्या क्या कर रही हो, ठीक है स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप क्या आ जाएगा ना, dy/dx करो 2x माइनस का 4 आएगा ना, है ना, और x इज इक्वल टू कितना 5/2, तो 5/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 4 ये तो 1 आ गया, स्लोप 1 आ गया। तो y प्लस 3/4 1 इंटू एक्स माइनस 5/2, तो 4y प्लस 3 और 2 बचेगा यहाँ पे, तो 4x 2x, तो ये 4x माइनस का 10 ये आ गया, तो 4x माइनस का 4y और माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। ये 2x माइनस 5 होगा, यहाँ पे 4 बचेगा तो ये 2 से कैंसिल आउट, 2x माइनस 5 तो 4x माइनस 10, ठीक है ये बन के आ गया। अब अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस का 1 और x माइनस का 3, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, ये वाला बन के आएगा। ये वाला वैल्यू क्या है 1,0, ये वाला वैल्यू कितना है 3,0, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा ना 0,3, 0,3, ये 1,0, ये 3,0। ये तो आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस ये आ गया। टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट कहाँ पे है 5/2 माइनस 3/4, कहाँ पे आएगा 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। ये टेंजेंट हुआ, तो अगर मैं y को 0 करूँगा तो x का वैल्यू निकाल सकते हो आप, 13/4 आ जाएगा। ये 13/4 आ जाएगा, मतलब 3 से बड़ा, ये सही है, सही है टेंजेंट। ये पॉइंट भी निकाल सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। अब रिक्वायर्ड रीजन नहीं चाहिए अपन को। रिक्वायर्ड रीजन में ये कर्व होना चाहिए, एक्स एक्सिस भी होना चाहिए, वाई एक्सिस भी होना चाहिए और टेंजेंट में होती है, 4 के 4 कर्व होने चाहिए। तो ये रीजन आएगा,
ये रीजन आएगा। अब ये रीजन तो निकाल लिया, अब रीजन निकालते टाइम मैंने मल्टीपल करो के लिए क्या बोला था, जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। ये करो और ये एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कितना आएगा x इक्वल टू 1, तो और ये एक है y एक्सिस के साथ, ये x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक अपर करो कौन सा है x एक्सिस, लोअर करो कौन सा है टेंजेंट। 1 से लेके ये वाला पॉइंट कितना था बेटा, ये वाला पॉइंट कितना था 5/2 था ना, 5/2 भी टेंजेंट ड्रॉ किए। 1 से लेके 5/2 में अपर करो तो कौन सा है, ये कर्व दिया हुआ है, और लोअर करो कौन सा है टेंजेंट है। तो लिख दो आप रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके 1 तक, अपर करो कौन सा है एक्स एक्सिस, माइनस लोअर करो कौन सा है टेंजेंट। मैं बस आपको समझ में आए तो लिख देता हूँ लैंग्वेज में, प्लस dx और प्लस में 1 से लेके 5/2 तक, अपर करो कौन सा होगा जो कर्व दिया वो होगा, लोअर करो कौन सा होगा टेंजेंट हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दो, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके 1 तक, एक्स एक्सिस को क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाएगा, और माइनस का 0 माइनस टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखना है इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना 4x माइनस का 13, तो 4x माइनस 13/4, 4x माइनस 13/4 इंटू dx, प्लस में 1 से लेके 5/2 करो क्या दिया था, करो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3, x² माइनस का 4x प्लस का 3, माइनस का साइन 4x माइनस 13/4 dx। तो ये तो सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस का x² 2 माइनस माइनस प्लस 13/4x 0 से लेके 1 तक, ये x² का x³ 3, ये माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 5x² 2 प्लस का 3 प्लस 13/4, 4 × 12 25, तो 25/4 x 1 से लेके 5/2। अब यार इतना तो करना पड़ेगा यार, इतनी मैं काम कर रहा हूँ, कुछ तो मेहनत करो, ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फाइनल आंसर तक जाना है तो कैलकुलेशन देख लेना एक बार खुद से क्या क्या आ रहा है। तो मल्टीपल करो से कितने भी करो दिए अपन को, मेरे को जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस में 4 करो थे अपने पास, पहले चारों करो निकालो आप, कुछ पूछेगा आपसे, टेंजेंट नहीं निकला होता, टेंजेंट निकाल लिया, ड्रॉ कर लो रिक्वायर्ड रीजन, जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना, और फिर अपर करो कौन सा है लोअर करो कौन सा है, ये चीज पता होना चाहिए। हाँ जी, अपना लास्ट पार्ट बचा है एरिया चैप्टर का कि इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तो पहले तो कुछ उस पर समझ लेते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, जो इक्वेशन होता है ना, या फिर ऐसे लिखो, जो इक्वल टू होता है वो तो एक इक्वेशन को डिनोट करता है, और जो इनइक्वलिटी लगा दिया आपने, कोई भी टाइप की इनइक्वलिटी लगा दिया, वो एक रीजन को बताता है, एक रीजन को डिनोट करेगा, कौन सा रीजन आएगा। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ ही कर रखा पहले से, अगर मैंने ये लिखा तो ये तो एक सर्कल की इक्वेशन को डिनोट करेगा, इसका सेंटर 0,0 है, रेडियस 2 है, तो ये इसके जो सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट होंगे ना, वो किसको डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। x² + y² = 4 एक सर्कल की इक्वेशन डिनोट करेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं x² + y² > 4, इसका मतलब ये सर्कमफ्रेंस पर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, तो ग्रेटर देन तो किसको डिनोट करेगा, सर्कल के बाहर वाले रीजन को, है ना, सर्कल है, सर्कल का बाहर का ये जो पूरा रीजन है ना, इसको डिनोट करेगा आपका, ये जो बाहर का रीजन आ रहा है इसको डिनोट कौन करेगा, x² + y² > 4 इक्वल टू आ रहा है, तो इक्वल टू मतलब ये सर्कमफ्रेंस वाला भी आ जाएगा, ये सर्कमफ्रेंस वाला भी आ गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं,
अगर मैं ऐसे लिख दूं कलर चेंज करके, अगर ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा, सर्कल के अंदर वाला रीजन डिनोट करेगा और सर्कमफ्रेंस वाला करेगा, सर्कल के अंदर वाला और सर्कमफ्रेंस वाला। तो इस चीज से आपको ध्यान में रखना चाहिए, रीजन अगर इक्वल टू लगा दे तो इक्वेशन, ग्रेटर देन लगा दे तो बाहर वाला, लेस देन लगा दे तो अंदर वाला रीजन। इसमें आपको यही पता होना चाहिए, अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये अंदर का रीजन है, ठीक है। और अगर ये लिखें तो ये बाहर का रीजन आएगा, क्या आ जाएगा, बाहर का रीजन। तो मैंने कुछ कर्व आपके थ्रू आपको समझाने की कर रहा हूं, ठीक है। सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया। हाइपरबोला में थोड़ा सा केस उल्टा होता है बेटा। हाइपरबोला में क्या होता है ना, अंदर का अभी तक अपन लेस देन 1 लिख रहे थे, लेकिन इसमें ग्रेटर देन 1 होता है। अंदर का क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, बाहर का क्या होता है ना, लेस देन 1 होता है, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस पे हो तब तो इक्वल टू 1 ही होता है। इसके सर्कमफ्रेंस पे मतलब इसकी बाउंड्री पे हो तब क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। हाइपर इसके पैराबोला के लिए देखोगे तो अंदर तो क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, बाहर क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, और इसके ऊपर होगा तो इक्वल टू रहेगा, ठीक है। बस हाइपरबोला में उल्टा होता है, बाकी सब में यही चीज रहता है। ये तो हो गया आपका 2 डिग्री कर्व के लिए। अगर कोई स्ट्रेट लाइन दिया हो तब कैसे पता करोगे, ठीक है। तो कोई भी कर्व हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, किसी भी टाइप का हो, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए ना बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है इनइक्वलिटी हटाओ और एक बार इक्वल टू लगा दो। सबसे पहला कारगर काम क्या करना होता है, इनइक्वलिटी हटा के इक्वल टू पुट कर दो आप। तो मैंने क्या किया ना, ये इनइक्वलिटी हटाया, इनइक्वलिटी हटाया, इक्वल टू पुट किया, तो क्या बन के आ गया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आ गया जी, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आ गया। ड्रॉ कर दो इसको, ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना, -1, तो ये -1, 0। अगर x को 0 किया तो y का वैल्यू 1, तो ये 0, 1। इन दोनों से पास करने वाला ये स्ट्रेट लाइन आ गया, इन दोनों से पास करने वाला ये स्ट्रेट लाइन आ गया। अब है ना, सबसे पहला काम बेटा यही करना आपको, इनइक्वलिटी हटाओ, इक्वेशन लिखो और इक्वेशन से डायग्राम ड्रॉ कर दिया करो, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अपन को रीजन पता करना है, ये स्ट्रेट लाइन के या तो नीचे वाला रीजन होगा या फिर ऊपर वाला रीजन होगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे रीजन को, या तो पूरा का पूरा इस तरफ वाला या फिर दूसरी साइड वाला। कौन सा होगा रीजन, उसको पता करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है बेटा, ओरिजिन को आप इस इनइक्वलिटी में पुट कर दिया करो, ओरिजिन को इनइक्वलिटी में पुट कर दिया करो। अगर मैं ओरिजिन को यहां पे पुट किया, ओरिजिन को पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओरिजिन पुट करने के बाद जो मिला 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको खुद के सेंस से चेक करना है। ओरिजिन पुट करने के बाद अरे 1 तो बड़ा होता है 0 से, तो ये ट्रू है, इसका मतलब ओरिजिन पुट करने पे ट्रू आया, तो ओरिजिन की तरफ का रीजन होगा, तो ओरिजिन की तरफ का रीजन होगा, ये रीजन बन के आएगा। ओरिजिन पुट करने पे आया तो ओरिजिन की तरफ के रीजन को बोल देंगे अपन, ठीक है। आप निकाल लिया इससे, ऐसे अपन अगर आगे यूज करेंगे इस चीज का। यहां पे देखो, इसमें और अप्लाई करते हैं ये सारी चीजें। पहले हटाओ इसको, इनइक्वलिटी को, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम ड्रॉ किया, x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 1, तो ये तो आ जाएगा 0,1। y को 0 किया तो x का वैल्यू 1, तो ये 1,0, तो ये बन के आ गया। अब आप ओरिजिन को पुट करो बेटा, ओरिजिन को जैसे ही मैंने पुट किया 0,0 को, यहां पे ओरिजिनल इक्वेशन जो दे रखा था इनइक्वलिटी, तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे ये सही है क्या, अरे भैया तो लिखना ही पाप है, अरे ये सही थोड़ी होता, -1 बड़ा थोड़ी होता है 0 से, सही नहीं है। सही होता है तो ओरिजिन की तरफ का कर रहे थे ना, सही नहीं है तो ओरिजिन की उल्टा साइड का रीजन हो जाएगा, तो इस रीजन को डिनोट करेगा, ये इस रीजन को डिनोट करेगा। तो ऐसे पहले रीजन निकालना आपको आना चाहिए। 2 डिग्री कर्व के लिए तो बहुत ईजी है, स्ट्रेट लाइन के लिए अपन ऐसे चेक करेंगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब यार कुछ बच्चों को फिर ये कंफ्यूजन आया होगा, अगर वो सही से माइंड एक्टिव रख रहे तो,
वो ये सोच रहे हैं कि सर अगर कोई लाइन ओरिजिन से ही पास करेगी तो, क्योंकि आप तो ओरिजिन पुट करके चेक कर रहे हो। तो मैं बोलूंगा यार बात सही है, सही सही दिमाग लगा रहे हैं। तो मैंने फिर तीसरा केस ही ऐसा लिया, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x। सबसे पहला काम, इनइक्वलिटी हटाओ, इक्वल टू पुट करो, तो y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x का अगर लाइन ये आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 3x। अब यार मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ कौन सा रीजन आएगा, या तो इस तरफ का या उस तरफ का, लेकिन एक तो बताना पड़ेगा। तो ओरिजिन तो पुट नहीं कर सकते, ओरिजिन पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो ट्रू होगा ऑलवेज, तो वो चेक नहीं करेंगे। तो ओरिजिन के अलावा पॉइंट चेक कर सकते हो, जैसे 1,0 है, यहां का पॉइंट चेक कर लो, वहां का कर लो, जो आपको अच्छा लगे पॉइंट। इस पॉइंट को ले सकते हो, उस पॉइंट को, कहीं पे भी ले लो, आपका जो मन करे वो वाला पॉइंट लो। मैंने 1,0 पुट किया इसमें, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आया। सही है क्या ये? अरे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही है क्या? नहीं सही है भाई, सही नहीं है तो इसका तरफ का नहीं, इसका उल्टी साइड का लेंगे, तो ये रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा। ऐसे रीजन निकालना आना चाहिए आपको, पहला चीज तो ऐसे रीजन निकालना आना चाहिए। यहां तक स्ट्रेट लाइन की बात चल रही थी, स्ट्रेट लाइन 2 डिग्री करो, सारा का सारा मैंने बता दिया, क्योंकि इन सब का मैं यूज करने वाला हूं। अब ना यार मॉडुलस इनइक्वलिटी का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इस चैप्टर में। आगे अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आप देखोगे, लास्ट ईयर की भी क्वेश्चंस है ना, अब मैं लास्ट ईयर से लेने वाला हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, उनमें मॉडुलस इनइक्वलिटी का बहुत यूज है। तो मॉडुलस इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व करते हैं, पहले तो वो चीज़ समझो आप, है ना। सबसे पहला काम क्या होता है ना बेटा, मॉडुलस इनइक्वलिटी को सोल्व करने का, मोड हटा दो, जैसा लिखा है वैसा वैसा लिख दो। पहला क्या, मोड हटा दो, मोड हटाने के बाद क्या बना, मोड हटाने के बाद में ये बचा, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन होगा। दूसरा होता है मोड हटाओ, इनइक्वलिटी को चेंज करो, और एक इसका जो साइन है उसको चेंज कर दो। अगर 1 है तो -1, -1 होता तो 1। सबसे पहले मोड को हटाओ, जैसा लिखा है वैसा का वैसा। दूसरे में मोड हटाओ, इनइक्वलिटी चेंज करो, -1। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इनके बीच में लेते हैं और, ग्रेटर देन इक्वल टू तो इनके बीच में लेते हैं और मतलब या तो ये रीजन या फिर ये रीजन। तो इसका मतलब अगर कॉमन रीजन चेक करना तो कॉमन तो नहीं बोल रहा, तो इसका अपन कभी भी एरिया में यूज नहीं करते हैं। आपको ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला कभी भी इनइक्वलिटी वो नहीं देगा, नहीं देगा तो फिर वो कंफ्यूजन करेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं देगा वो, ये चीज़ जरूर देगा। इसमें वही चीज़ है, आप इनइक्वलिटी हटाओ, सॉरी मोड हटाओ, सेम का सेम लिखो। एक तो ये आ गया, मोड हटाओ, इनइक्वलिटी चेंज करो, साइन चेंज करो, और इनके बीच में एंड होता है लेस देन वाले में, ये जरूर देगा वो। तो पहला काम तो ये मोड आ जाए तो ऐसे लिखना आना चाहिए आप लोगों को। पहला काम तो ये मोड आ जाए तो ऐसे लिखना आना चाहिए बेटा। पहले मोड को हटाओ, जैसा मोड को हटाती जो कुछ लिखा है वो का वो लिख दो, और मैंने कुछ नहीं किया पहले वाले में। दूसरे वाले में मोड को हटाया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज किया और यहाँ पे साइन चेंज किया, बस, ठीक है। और इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसको कैसे करना है वो अभी बता के आ रहा हूं बस, ठीक है। क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो यहां तक चीजें आप लोगों के क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। अब तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, लास्ट पार्ट है अपना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितनी हो पाए उतनी कर लेते हैं। चलो पहला पॉइंट तो कुछ नोट करके लिखा हुआ है, इक्वलिटी रिप्रेजेंट द कर्व, सही है, अपन बताए थे, एंड द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट द रीजन फॉर विच द कर्व इज डिवाइडिंग बाउंड्री, पता है अपन को। For the properly written in inequality form, first put equality, then identify the curve and then identify the region। मैं बता चुका हूं आपको, बस नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया मैंने। चलो पहला क्वेश्चन है, जय श्री राम का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन, ये रीजन अपन को पता करना है। पहले तो ध्यान से देखोगे ना कौन कौन से कर्व दे रखे हैं, इसमें ना टोटल कर्व काउंट करोगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बेटा, तो आपको देख के चेक करना है। पहले मैं इसको लेता हूं, पहले मैं इसको लिया, मोड x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, मोड को हटाओ, तो मोड को हटाओगे तो x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू -1,
अरे एक बार तो मोड कोट आया जैसा लिखा है वैसा का वैसा, दूसरी बार मोड कोट आया इनइक्वलिटी का साइन चेंज किया -1, और दोनों के बीच में क्या होता है, एंड होता है, मतलब इंटरसेक्शन लेंगे। अब इसको कैसे करना वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इक्वलिटी हटाओ, पहले लिखो x + y = 1। ये लाइन तो सबको मालूम है कैसा लाइन होता है, ये वाला लाइन होता है जी, है ना। ये पॉइंट होता है 1,0,1, ये पॉइंट होता है 1,0। रीजन कौन सा होगा वो पता करना है, तो क्या करो, 0 0 पुट करो। 0 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 < ≤ 1। ओरिजिन पुट किया तो ये तो है ना 0 < ≤ 1। ये सही है क्या? यस सही है। सही है तो ओरिजिन की तरफ का रीजन आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ का रीजन आ गया। एक पता कर लिया, इसको और पता करो। तो इसको पता करने के लिए मैंने कलर चेंज किया पहले तो, फिर मैं गया इसके पास, पूछा भैया क्या हाल चाल है, तो बोला ठीक है, और ये लगा दिया इसने x + y = -1। अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबको मालूम है क्या करेंगे, ये वाला लाइन बन गया आएगा, और ओरिजिन पुट करो। ओरिजिन पुट करेंगे तो क्या आएगा ना, 0 > -1। तो पूछा भैया सही है क्या, अरे 0 बड़ा होता -1 से, तो ओरिजिन की तरफ का आएगा, ये रीजन आ गया। ये पॉइंट पता करना, बस पॉइंट याद रखना, ये -1,0 होता है, ये क्या है ना 0,-1 है। चलो पहला वाला मोड तो अपने ड्रॉ कर दिया, पहला वाला मोड तो अपने ड्रॉ कर दिया। दूसरे वाले मोड पे आते हैं। दूसरा वाला मोड क्या बोल रहे हैं ना, मोड x - y < > 1। पहले दो ड्रॉ करेंगे अपन, एक तो आएगा x - y < < 1, दूसरा क्या आ जाएगा ना x - y < -1। लिखना आना चाहिए बेटा आपको भैया। पहले इसको इसके लिए क्या करेंगे, x - y = 1, एक लाइन ड्रॉ करो, है ना, लाइन ड्रॉ करो। x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू -1, तो ये 0, -1 नीचे आएगा। y को 0 करोगे तो y को किया तो 1,0, तो ये वाला लाइन आ जाएगा, ये वाला लाइन आ गया। अब इसमें अगर मैंने ओरिजिन पुट किया, ओरिजिन पुट करोगे तो 0 < < 1। सही है क्या? हाँ सही है, तो ओरिजिन की तरफ का रीजन आ जाएगा। जैसी जितनी प्रैक्टिस करोगे इन टाइप के क्वेश्चंस में उतना ही आपका स्पीड बढ़ने वाला है। इसको देख लो, इसमें x - y = -1, तो ड्रॉ कर लो, क्या क्या आ जाएगा, x को 0 किया तो y का वैल्यू 1, तो 0,1, ठीक है। y को 0 किया तो x का वैल्यू -1, ठीक है, तो ये वाली लाइन बन के आ गई। अब अगर 0 पुट करेंगे, मैं ओरिजिन पुट करूंगा तो 0 < > -1, ये भी सही है। अरे तुम इसमें तो सारे सही आ गए, तो ओरिजिन की तरफ का ही आ गया सबका सब। अब अगर मैं इन चारों को आपने अलग अलग बनाया है, एक जगह बना लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, एक जगह बनाऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये 1,0 -0,1, तो इनका तो ये एक जगह बना के मैं ये बता सकता हूं, ये आ जाएगा 0,1 -1,0 और 1,0 0,-1, ये रीजन बन के आया। ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं। और कौन सा आएगा, अंदर का रीजन आएगा, सबका अंदर का रीजन है बेटा, सबका अंदर का रीजन है। इतना बना दिया आपने, ये दोनों से आपने इनके बीच में ऐड था, इनसे ये बना दिया। अब ये एक और बचा है, अब ये एक और बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x² + 4y² इज इक्वल टू थोड़ी है यार, > 1 है, > 1 है। तो एक सर्कल को डिनोट करेगा, पहले लिख दो x² + y² इक्वल टू लगा दो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 1/4। तो एक सर्कल आएगा, है ना, एक सर्कल होगा, और उस सर्कल का सेंटर कितना होगा 0,0, और रेडियस कितना हो जाएगा 1/2। और इसमें अगर इनइक्वलिटी में देखें 2 डिग्री करो में, तो सर्कल में > तो मतलब सर्कल के बाहर वाला, ये रीजन आएगा।
चलो सब मैंने ड्रॉ कर दिया, सर्कल बता दिया, ये भी हो गया। अब सबको एक साथ ड्रॉ करना है, सबको एक साथ ड्रॉ करना है। सबको एक साथ ड्रॉ करते हैं। सर्कल का रेडियस कितना 1/2 है, तो पहले सर्कल ड्रॉ हो गया। ये आ जाएगा -1/2, 0, ये 1/2, 0, ये 0, 1/2, ये 0, -1/2, ये हो गया। और इसके आउटसाइड का रीजन एक अपने पास ये बन के आया था, एक अपने पास ये बन के आया था, क्योंकि ये पॉइंट क्या था 1, 0 था, ये -1, 0 था, ये 0, 1 था, ये 0, -1 था। ये तो बोल रहा था अंदर का रीजन है ना, अंदर का रीजन। सर्कल बोल रहा है बाहर का रीजन, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ये पार्ट कॉमन आ जाएगा। ये पार्ट कॉमन आ जाएगा। ये पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो फिर कॉमन पार्ट निकाले कैसे, ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा 4 इंटू साइड, तो साइड कितना है, ये साइड निकाल सकते हैं √2, तो 4 टाइम्स √2, और एरिया कितना आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 1/2, तो π/4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4√2 माइनस का 1/4। कहीं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, एक चीज़ देख रहे हैं अपन बस, तो अलग अलग करो डिनोट किए, फिर क्लास में कॉमन चेक कर लिया, इसमें तो इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली निकाल लिए। तो इन सब पे ध्यान दो। एक और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन। तो 2 कर्व है, एक तो है y ग्रेटर देन और इक्वल टू √x। सबसे पहला काम इनइक्वलिटी हटाओ, इक्वल टू लगाओ, y इक्वल टू √x। y इक्वल टू √x ये ग्राफ बनता है बेटा, y इक्वल टू √x का ये ग्राफ होता है ना। थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में बताऊं, वैसे तो y² इक्वल टू x का ये ग्राफ होता है, ठीक है। कहाँ आपके काम आएंगी ये चीज़ें, ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ ऊपर वाला, ये तो होता है y इज इक्वल टू √x, और जो नीचे वाला होता है ना, ये जो नीचे वाला होता है ना बेटा, ये होता है y इज इक्वल टू माइनस का √x, क्योंकि अगर y² इक्वल टू x है तो y इक्वल टू प्लस माइनस √x आएगा, तो ऊपर तो y पॉजिटिव रहता है, नीचे y नेगेटिव रहता है। तो ऐसे अपन यूज करते हैं, कई बार पूछ लेता है वो। तो y इक्वल टू √x आ गया। अब अपन यहाँ पे ओरिजिन तो पुट नहीं करेंगे, 1, 0 पुट किया मैंने, तो 1, 0 पुट करूँगा तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सही है क्या, सही है क्या, कहाँ सही है जी, सही नहीं है। सही नहीं है तो फिर उसके उल्टी साइड में आएगा, ये रीज़न आएगा, ठीक है। ये रीज़न पता लग गया। यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, सर्कल बोल रहा है, तो ये सर्कल और ये सर्कल की क्या है, अंदर वाला रीजन है, तो दोनों को एक साथ ड्रॉ करो। सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेंटर तो पता ही है 0, 0 है, तो कितना आ जाएगा √2, 0। एक लाइन क्या है, वाह, अच्छा y इक्वल टू √x है, ये y इक्वल टू √x का ग्राफ आ गया। अब यार सुनो यार ध्यान से, ये तो क्या बोल रहा है, बाहर वाला बोल रहा है, ये तो क्या बोल रहा है, मतलब कॉमन रीजन चेक कर रहा हूं मैं। ये तो बोल रहा है y इक्वल टू √x वाला बोल रहा है मेरे से ऊपर वाला, ये बोल रहा है मेरे अंदर वाला, तो कॉमन क्या कौन सा होगा, अरे कॉमन तो यही होगा ना,
कॉमन तो यही होगा। तो बस इसको अपन फाइंड आउट कर देते हैं और जो भी इसका आंसर आएगा उसको देख लेते हैं। तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करें यार, इस रीजन को अगर आप देखोगे ना तो पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा बेटा, पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये नहीं मालूम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का है, तो दोनों को लिख लो आप। पहले इक्वल टू लगा दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आपका y इज इक्वल टू कितना है बेटा, रूट एक्स है, तो पुट कर दो तो ये तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर करोगे कितना आएगा x आएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो x प्लस का 2 और x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया और -2 आ गया। -2 तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 1 आ जाएगा और 1 ही आएगा क्योंकि √2 के बीच में है, तो ये 1 आ जाएगा। तो 0 से लेके 1 तक अपन इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके 1 तक रिक्वायर्ड एरिया यही होगा बेटा, 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक अपर करो कौन सा है बेटा, 0 से लेके 1 तक अपर करो सर्कल वाला है ना। तो इस सर्कल में यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं dx लिखा है तो x के टर्म्स में लिखेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y पॉजिटिव रहता है तो प्लस वाला यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं कहाँ प्लस कहाँ माइनस। अभी तो इस लॉजिक से समझो कि ये y पॉजिटिव है तो प्लस वाला यूज करेंगे अपन। माइनस में ये करो, ये x ये रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, तो निकाल लो। पहले तो इसको कैसे करेंगे, x/2 और जैसे लिखा है वैसा का वैसा लिखेंगे, प्लस में a²/2, a² कितना है 2, 2/2 साइन इनवर्स x/√2 और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, माइनस में 2/3 x की पावर 3/2, यही तो होगा, और 0 से लेके 1 तक। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ये 1/2 आ गया है ना, ये 1/2 और यहाँ पे 1, ये 1 हो गया, ये 1 साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4। 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 पे वैल्यू नहीं आएगा और माइनस का 2/3 आ गया। तो π/4 प्लस 3 माइनस का 4 माइनस का 1/6, ये आ जाएगा फाइनल आंसर आपका। तो आगे तो डिपेंड करता है क्या क्या ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अगले वाले पे आओ। अगले वाले में कई बार इस फॉर्म में भी दे सकता है वो, कई बार इस फॉर्म में भी दे देता है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन, इस फॉर्म में भी दे देता है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में दे देना, सेट की फॉर्म में दे दें। तो ये 2 को डिनोट कर रहा है, 2 करो कौन कौन से हैं, 2 इनइक्वलिटी कौन कौन सी है, एक तो है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x², दूसरा है y लेस देन और इक्वल टू 8x प्लस का 12, और दोनों के बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा बेटा, दोनों के बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो कोई ना, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, y इक्वल टू 4x², तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया, x² इज इक्वल टू y/4 आ गया। तो ये ग्राफ बन जाएगा, x² इज इक्वल टू y/4 का ये बन गया। अब ये पॉइंट लिखा मैंने 1,0, 1,0 यहां पुट किया, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 सही है क्या, नहीं सही है भैया, सही नहीं है तो इसकी तरफ का नहीं होगा, इसके उल्टी साइड का होगा, मतलब अंदर वाला रीजन आएगा, ये अंदर वाला रीजन आ गया। दूसरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो पहले तो लिख दो y इज इक्वल टू 8x प्लस का 12, ठीक है। और अब लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस पहले y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2,0। x को 0 करोगे तो y का वैल्यू 12 आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, कोई ना मिला दो, ये वैल्यू आया ना, ये स्ट्रेट लाइन आया। 0,0 पुट करोगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 12, ये सही है,
ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर्व एक साथ बनाओ। दोनों कर्व को मैं एक साथ ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूं। तो पहला कर्व तो ये आ गया, दूसरा कर्व ये आ जाएगा। ये दोनों यार कहाँ कहाँ पे कट करते हैं वो भी पता लगाना जरूरी है ना, तो पता लगाते हैं, पता लगाओ। तो वाई वाई इक्वेट कर दो, तो यहाँ से तो आएगा 4x² और यहाँ से कितना आ जाएगा ना 8x प्लस का 12, तो x² माइनस 2x माइनस 3, तो x माइनस का 3 x प्लस का 1, ये आ गया, ये आ गया। तो ये होगा ना x² माइनस का 3x प्लस का x, ये होगा। तो x का वैल्यू एक तो आ जाएगा -1, एक x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, तो अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट तो अपन को पता ही है -3/2 है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, ये पॉइंट कितना आया था -1, और ये पॉइंट कितना आया था 3/, ये पॉइंट कितना है 3 है, क्योंकि x = -1 और 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो कुछ नहीं, माइनस रिक्वायर्ड एरिया रीजन ये आ जाएगा दोनों के बीच का, ये आएगा इनके बीच का। अब तो कोई भी आप जो पहले कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन बन गया आपका, -1 से 3 में करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया -1 से लेके 3 में अपर करो कौन सा है, ये dx की वैल्यू लिखा है, मतलब x की वैल्यू, तो यहाँ पे dx लिखेंगे। तो पहले स्ट्रेट लाइन, तो 8x प्लस का 12 माइनस का ये करो कितना आएगा, करो आ जाएगा 4x², ये आ गया। तो कुछ नहीं, बस 4 कॉमन ले लो, जल्दी हो जाएगा। 4 कॉमन लिया तो -1 से 3, 2x प्लस का 3 माइनस का x² इंटू dx, तो 4 टाइम्स x² आएगा, बाई 2 कैंसिल आउट, प्लस का 3x माइनस का x³ बाई 3 और -1 से 3, तो 4 इंटू, तो कैलकुलेशन यार, तो ये 9 प्लस 9 माइनस 27 बाई 3, तो माइनस का 9, ठीक है। और माइनस करके कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 3 प्लस 1/3। तो यार सोल्व कर देना, देख लेना, ये 9 से 9 कैंसिल आउट, आगे देख लेना जो भी आंसर आ रहा है। तो ये थर्ड वाला अपना पार्ट बी, सॉरी थर्ड क्वेश्चन भी अपना क्लियर होता है बेटा। चलो जी अगले वाले पे चलते हैं। कंसिडर ए रीजन R = xy बिलोंग्स टू दिस। सेम पिछला वाला क्वेश्चन से, बस अलग इसलिए किया है क्योंकि इस बार कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, बस कांस्टेंट की टर्म में, तो थोड़ा सोचा एक क्वेश्चन और हो जाएगा। ये दो करो कौन कौन से है, एक तो है y > x², दूसरा है y <= 2x, ये दो है। तो पहले तो अपन इस पे काम करते हैं। y = x² लिखेंगे, x² = y, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1,0 पॉइंट पुट किया इसमें तो कितना आ जाएगा, 0 > 1। सही है क्या, सही नहीं है भी कतई भी, तो ओरिजिन की तरफ नहीं, उल्टा आएगा। दूसरा y = 2x हुआ, तो अब आप कैलकुलेशन खूब हो गया, अब तो यार जल्दी जल्दी कर सकते हो। y = 2x हुआ, 1,0 पुट करो, 1,0 आ गया तो ये आ जाएगा 0 <= 2। सही है, तो ओरिजिन की तरफ का आ जाएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ क्या, इस पॉइंट की तरफ का आ जाएगा। कॉमन बना लो, कॉमन बना लो, तो एक तो ये तक, ये आ गया, ये वाला आ गया y = x² वाला, ठीक है, y = x²। दूसरा कौन सा आ जाएगा, y = 2x का, तो ये y = 2x का आ गया। कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे, वो निकाल लेंगे पॉइंट, अपन निकाल ही दो, निकाल क्या लोगे, y = 2x पुट करो, तो 2x = x²,
तो x का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू 2 आएगा, है ना। तो 0 तो ये आ गया, ये वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। ये तो 0 आएगा, ये 2 आएगा। x का वैल्यू 2 है तो फिर y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू तो फिर 4 आएगा जी, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ठीक है। ये 4 आ गया, यहां तक ठीक था। ये अब रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आएगा ना, ये आ जाएगा इनके बीच का, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अगर मेरे को कुछ भी नहीं बोला होता, मैं अभी एरिया निकाल के आपको बता देता कि ये एरिया है। अगर यहीं तक लिखा होता ना, मैं एरिया निकाल देता अभी का भी। लेकिन आगे क्वेश्चंस में इसने कुछ और झोल किया है, पहले वो देख लेते हैं अपन। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, क्या झोल कर रखा वो पढ़ते हैं लाइन को। इसके बाद की लाइन, इफ ए लाइन y इज इक्वल टू एल्फा, इफ ए लाइन y इज इक्वल टू एल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रीजन R, रीजन R ये वाला है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एक लाइन y इक्वल टू एल्फा की। तो ये लाइन आ गई, ये लाइन है y इज इक्वल टू एल्फा की। y इज इक्वल टू एल्फा की जो लाइन है, इस पूरे रीजन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो अल्फा की वैल्यू के बारे में पता करना है, y इक्वल टू अल्फा बोल दिया। तो अपन क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू के बारे में नहीं मालूम। जब ये y इक्वल टू y की वैल्यू मालूम है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं जी, y के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा इस बार। तो 0 से लेके 4 तक, पहले तो ऐसे लिख दो इसको, 0 से लेके 4 तक y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे dy लिखा मैंने, ठीक है। तो ये राइट करो, राइट करो, y के टर्म्स में कितना आ जाएगा ना, रूट y आ जाएगा, माइनस में ये वाला स्ट्रेट लाइन y के टर्म्स में कितना आ जाएगा, माइनस का y बाई 2 आ जाएगा। ये dy पास में लिख दो। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सोचो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ये टोटल जो रीजन है इक्वल पार्ट में, तो इस पार्ट को डबल कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से लेके कहां तक, y तक, 0 से 4 तक निकाल लिया, 2 टाइम्स 0 से y तक, और वही रहेगा रूट y माइनस का y बाई 2 dy। बस सिंप्लीफाई करो तो ये रूट y का कितना आ जाएगा ना, रूट y का आएगा y की पावर 3/2, y की पावर 3/2, यहाँ पे 2/3 माइनस, और y का कितना आ जाएगा y²/2, तो माइनस y²/4, और क्या क्या लिमिट लगानी है, 0 से लेके 4 तक। और यहाँ भी कितना होगा ना, यही तो है, सेम है, तो वही लिखेंगे अपन 2/3 y की पावर 3/2, और इस बार क्या है 0 से लेके y तक 2 मल्टीपल में बार और है। तो पहले 4 पुट करो, 4 की पावर 1/2 आ जाएगा 2, और 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, तो 2/3 इंटू 8, माइनस में यहाँ पुट करोगे तो 4 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 बचेगा, है ना, 4 तो बचेगा, 16/4, 0 पुट करोगे तो 0 हो ही जाएगा, इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, अच्छा यहाँ पे y नहीं अल्फा था यार, ये अल्फा होगा, अल्फा की तो वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकालना, ये अल्फा होगा, तो ये 2 इंटू 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस में α²/4, 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा 16 माइनस का 12, 16 माइनस का 12, तो 4/3 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये कितना आ जाएगा ना 2/3, या फिर नीचे 12 आ जाएगा एलसीएम, नीचे 12 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस में कितना बच गया 3 α², तो ये कैंसिल आउट 4 से, ये कैंसिल आउट 2 से, तो ये 8 इज इक्वल टू 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 α²।
ऐसा कुछ मिल रहा है कहीं पे क्या? 883 तो मिल रहा है, तो इसको सबको एक तरफ लेके जाओ। 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, या फिर 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फा की पावर 3/2 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी हो सकता है। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस में 8 अल्फा की पावर 3/2, ये आ जाएगा आंसर आपका सही। तो कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन था, उसके बाद तो बाकी पार्ट तो अपना सेम था ही पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार प्रैक्टिस तो खूब हो गई है ना। अब तो इनइक्वलिटी वाला लास्ट पार्ट था वो भी हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लो यार, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, ये लास्ट है यार, है ना। दो फंक्शन है इस टाइप से दिया, ये फंक्शन कुछ नहीं, पहले एफ एक्स को ड्रॉ करो, आप एफ एक्स को ड्रॉ करो। एफ एक्स क्या आ जाना है, पहले तो लाइन है 0 से लेके 1/2, फिर 1/2 से लेके 1 तक। 1/2 पे वैल्यू दे रखा है 1/2 है, तो 1/2 पे वैल्यू क्या है 1/2 है। 0 से लेके 1/2 तक ये x है, मतलब y इज इक्वल टू x है, तो ये y इज इक्वल टू x है, ठीक है। और 1/2 पे वैल्यू तो 1/2 दे ही रखा है। फिर 1/2 से लेके 1 तक 1 माइनस एक्स है, तो अगर आप स्लोप नीचे है तो ऐसे आ जाएगा, ये बन गया यार। ये था आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मेहनत करवाई है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा gx क्या है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब होता है तो अपन x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन से पास करवाता है, ये 1/2 पे ये ग्राफ आ जाएगा, ये जो पॉइंट होगा ये 1/2 आ जाएगा। ये अगर मैं x को 0 करूं तो ये 1/4 आ गया, ये 0,1/4 होगा अगर निकालना जरूरत पड़े तो ये बन के आ गया। दोनों एक साथ बना दो, तो दोनों एक साथ ड्रॉ करते हैं, ये 0, ये 1/2, ये 1, ये बन के आ गया। और ये जो ग्राफ अभी बताया था वो ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया आपको निकालना है, किसके बीच में पूछा है वो देख लेते हैं। देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू जी एक्स बिटवीन द लाइन्स, x इज इक्वल टू 1/2 हुआ, x इज इक्वल टू √3/2 हुआ। √3/2 कितना 1.7/2, 1 से कम ही है, तो एक तो x इज इक्वल टू 1/√2 ये। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा जी, वो भी तो पता करना पड़ेगा ना, उससे पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। तो ये लाइन तो क्या है, ये तो है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये है y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बराबर करो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस का x इज इक्वल टू 1 माइनस का x। ये एक माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1 3/4, x इज इक्वल टू √3/2। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आ रहा है जो अपन को दे रखा है। कितना इसने समझदारी का वाला काम किया ना, अपने लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी एक्स्ट्रा। और तो 1/2 और √3/2 के बीच का रीजन निकालना है, और इन दो कर्व के बीच का, तो ये रीजन आ जाएगा यार, ये रीजन आ जाएगा बस, ठीक है। 1/2 और √3/2 है ना जी। तो अब यार बस फटाफट निकाल दो। तो 1/2 से लेके √3/2 अपर करो, ये लाइन क्या था 1 माइनस एक्स था, अलग अलग डेफिनेशन ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस ये करो क्या था x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो जी बस। ये कितना आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये तो लीनियर ही है कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 1/2 का होल पावर 3/3 और
1/2 से और √3/2। यार कैलकुलेशन देख लेना। तो यार अब है ना मेरी तरफ से तो मैंने खूब प्रैक्टिस करवा दी है बेटा, खूब प्रैक्टिस करवा दी है। एरिया के अंदर जितनी भी टाइप की करो थी 4-5 स्टार्टिंग में बता दिया था। एक करो, एक एक्सिस, 2 करो, बाउंड्री कंडीशन दे सकता है, बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, मल्टीपल कर्व्स, एंड लास्ट वाला इनइक्वलिटी वाला। इतना ही है एरिया के अंदर बेटा, ठीक है। तो ढंग से देख लेना, आपको मैं बता रहा हूँ पक्का है 4 मार्क्स, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन में, ऑल द बेस्ट।